दो काम हो गए। और तीसरे आपके सेल का कुपोषण हो जाता है। अब ये 3 बीमारियों से आप बूढ़े होते हैं। सेल का कुपोषण होना, सेल का डेड होना, सेल का अनहेल्दी कुपोषण का शिकार हो जाना। और ये सारी बातें आपकी कब होती हैं? जब आप जब ऐसे मुड़ते हो ना, ऐसे मुड़ के बैठ गई हूँ, पेट भी मुड़ गया, कमर भी मुड़ गई, गर्दन भी मुड़ गई, ऐसे बैठे हो आराम से। ये आराम नहीं है, ये पूरे सेलों को अनहेल्दी कर रहे हो आप अनहेल्दी सेल कर रहे हो अपने, और उनको कुपोषित कर रहे हो। क्योंकि वो जब तक सर्कुलेट नहीं होंगे तब तक किडनी उसको शुद्ध नहीं करेगी, फेफड़ा उसको शुद्ध नहीं करेगा, तो आपका वो सेल गल के सड़ के खराब हो जाएगा। और यहाँ तक कि आपने किसी सेल का व्यायाम नहीं किया तो वो भी मर जाएगा। जैसे फेफड़ों में सेल मान लो 7 करोड़ सेल है, और आपने पूरा सांस नहीं भरा, ऐसे आधा घंटा आधा मिनट रोका नहीं, तो आपके वो सेल डेड हो जाएंगे। कुछ सेल डेड हो जाएंगे, वो मर जाएंगे, और वहाँ मांस का लोथड़ा बच जाएगा, धीरे धीरे सड़ के वो कैंसर भी हो सकता है। तो आपने गलती आपने की, एक तो ये फेफड़ों को मोड़ के रखा, और दूसरे फिर इसमें सांस पूरा भरा नहीं। धीरे धीरे वो सेल की प्रतिशत घटती चली जाएगी। जैसे कहने दे आपका हाथ, ध्यान रखें, नंबर 1 मैंने कहा था पोस्चर। धीरे धीरे जो जो उम्र बढ़ती जाती है आपका पोस्चर ऐसे होते ऐसे होते ऐसे होते ऐसे हो जाए। ये पोस्चर गलत है। हमेशा ऐसे रहो, कभी भी ऐसे, हमेशा निर्भय होकर सीधे रहो। आपके हाथ पैर कभी पोस्चर खराब क्यों करते हो? एक तो ये इसमें ये बताया कि, और दूसरा हमेशा कभी भी कार्य को माड़ा मत मानो कि मैं अब नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता मैं? हमेशा कठिन कार्यों करने में कभी भी ये मत मानो दूसरों का, भैया मैं तो आ नहीं सकता, मैं तो बूढ़ा आदमी हूँ, मेरे बस का चलना नहीं, दिखता मुझे है नहीं, पैरों में जान नहीं है, भैया किसी और से करा ले, मेरे बस का नहीं है। और वो बच्चे की तरह चलो ना, जीने पे चढ़ना बस का भी नहीं है। मैं आऊँगा, मैं करूँगा, जरूर करूँगा, आ रहा हूँ, मैं करूँगा। इतनी हिम्मत आप में सदा रहनी चाहिए। एक तो ये काम हो गया, और अपना विकास जो आपने करना है, बौद्धिक विकास काम आएगा। ये रोटी कपड़ा मकान तो चुटकियों में काम करो मिल जाती है, कोई भी काम कर लो आप। रोटी लेने में क्या है? ये तो करना ही है गुरुजी, ये तो कर्म तो करना ही है। 3 चीजें होती है ना, कर्म जो सामर्थ्य है वो संसार के लिए होती है, चाहे सत्ता की आपके पास शक्ति है। प्रणाम प्रणाम, खुश रहो, खूब अच्छे बनो, खूब भगवान से। तो जब ये पता चला, वही मैं आई थी जब ये यही बैठी रही थी, जब मैंने कहा वो बेटी है, मैं तो दूर से ही लग रहा है ममता तो आ गई, ममता ही बैठी है, उसी कोने पे बैठती थी ना, ये लग रहा है ममता तो आ गई। मैं वहाँ से आई थी तो मैंने तुम्हें याद कर रही थी, मैंने कहा वो कहती यही बैठी रहती, वो यही बैठी है, क्या पता आ गई क्या। बाकी सारी यहाँ बैठती थी, वो उसी कोने पर छोड़ा है ना, ममता की तरह लग रही है ना, वो ममता ही तो है, वो दूर से तो बिल्कुल लग रही है। मैंने कहा ये तो ममता आ गई। हाँ, वो भी ममता ही होगी। में बैठी है। कह रही गुरुजी आप बोलो क्या क्या बोल रहे हैं। है तो बुद्धि का शुद्ध करना है, और बुद्धि शुद्ध करने के बाद ही आपकी मुक्ति होती है, और कोई इलाज नहीं। उसके लिए मैंने बता दिया, बूढ़ा नहीं होते आदमी अगर आप अपने पोस्चर का ध्यान करते हैं। आप धीरे धीरे, बचपन में आप बिल्कुल सीधे होते हैं ऑटोमेटिकली, जवानी में आप अपने आप ही अकड़ के चलते हैं। थोड़ा सा जब 30-40 साल के हो जाते हैं, जब थोड़ा सा बड़ा, आप तो कोई एडवेंचर रहा ही नहीं। जब तक लड़का लड़की को देखने वाले आते हैं तब तो रहता है, हाँ देखो भाई आज कौन आया, आज मेरे को देखने को। 1000 बहाने हैं ना करने के, और करना चाहे तो आदमी सेवा भाव से 1000 कर्म कर सकता है। तो आज का यही 3 बातें थी, तीनों को आपने ध्यान रखना है और अपने आप को बहुत उच्च कोटि का बनाना है। इसलिए मैं कह रहा था, मैं दिन पर दिन बहुत जल्दी युवा हो रहा हूँ, अब स्पीड से हो रहा हूँ। तो ये इसीलिए है कि स्पीड अच्छी है। तो का मैंने भजन सुनाया, मन ईश्वर से भी बड़ा है, मन ही देवता मन ही ईश्वर। ईश्वर जितना शक्तिशाली मन है, अन्न से अब सब छोड़ दो। आपके पास जो स्वभाव, जो कर्म करते हो आप, जो भी कर्म आप कर रहे हो उसका स्वभाव बन जाता है। आप योग में आ रहे हो तो आने का स्वभाव, नहीं आ रहे हो तो ना आने का स्वभाव बन जाएगा। आप कुछ गलत काम कर रहे हो, बीड़ी सिगरेट हुक्का पानी गुटखा शराब कुछ नशा आदि कर रहे हो, तो वो स्वभाव बन जाएगा, आपका छूटेगा नहीं।
ये ऐसे ही आप शाकाहारी हो तो शाकाहारी, आप मांसाहारी नहीं बन सकते। आप मांसाहारी हो तो शाकाहारी बनने में आपको मुश्किल होगी। ये मतलब जड़ चेतन और इन दोनों में मतलब संबंध है। जड़ जो है वो चेतन के द्वारा चेतन बन जाती है। अब अग्नि में कोई तिनका डाल दो तो अग्नि जैसा हो जाता है। अब दो ब्रह्म है संसार में। हम कहते हैं ब्रह्मा ने संसार बसाया, ब्रह्मा ने सारी उत्पत्ति की है। तो वो ब्रह्मा कौन सा है जिसने सारे संसार को बनाया, जिसको चार मुंह वाला बता देते हैं फोटो बना के? वो नहीं है। एक ब्रह्म है जिसको अक्षर बोलते हैं, परमपिता परमात्मा बोलते हैं, वो ब्रह्म है। और उससे जो उत्पन्न ज्ञान है, प्राण है, उसको ब्रह्म बोलते हैं, ज्ञान को ब्रह्म। जो ये हिरण्य गर्भ को ब्रह्म बोलते हैं। उस ज्ञान को, उस वेद को ही ब्रह्म बोलते हैं। उसको मोहो अरना भी बोलते हैं, ज्ञान का महासागर बोलते हैं, जिससे सारा संसार जुड़ा हुआ है। आपको उस सागर को जाने के लिए बॉम्बे नहीं जाना पड़ेगा, वो सब उससे जुड़े हुए। वो सागर इतना महान है, बड़ा है, वो ब्रह्म है, यानी पूर्ण है, बड़ा है, हर जगह जुड़ा हुआ है और लगातार उससे ज्ञान बह रहा है। तो उससे उत्पत्ति होती है, वेद से उत्पत्ति होती है। इसलिए इस कर्म को फिर बड़ा करके बताया। पहले परमात्मा होते हैं, परमात्मा ब्रह्म है, उन्होंने अपने से पैदा किया वेद को। तो इसलिए एक तरह से ये ज्ञान से बता दिया। इसी को भाव बना दिए। तीन भाव हैं, रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण। ये प्रकृति है। इस प्रकृति के तीन गुणों को लिया और इन गुणों से सारे संसार को बना दिया। ऐसे कर तो ये बड़ा ही अद्भुत है बनाने का सिस्टम। लेकिन इस सारे सिस्टम को जानने के लिए गुरु की शरण ऐसे आना पड़ेगा, अपनी ज्ञान गठरी को कुएं में डाल, जो गुरु बताए उसको जोड़ के प्रश्न करो। अपने ज्ञान को उसमें प्लस कर दोगे तो कुछ नहीं मिलने वाला। अपने ज्ञान को प्लस करोगे तो गुरु जो बताना चाहता वो नहीं मिलेगा और तुम अपनी बातों को जोड़ के कंफ्यूज हो जाओ, भ्रम की स्थिति में चले जाओ। ऐसे कान की मालिश करो और ऐसे कान के पीछे भी ऐसे ये नाड़ी दबाओ। गद्दी छोड़ो, गुरु जी आप ही संभालो। तो उसका तो वो तो वही कर सकता है जिसको पता हो। ऐसे ये चक्की आसन हो गया, ऐसे, और फिर ये क्षितिज कोण आसन, ऐसे। यहाँ इतने प्रकार से आप आसन कर रहे हो, बूढ़े होने का चांस ही समाप्त कर दोगे यदि आप ज्ञान शुद्ध और भाव शुद्ध भी कर लें तो। आप दोबारा हटके कितना भी बूढ़ा व्यक्ति हो वो भी युवा हो सकता है। गुरुजी मैं तो आई थी, इतनी परेशान आई थी, दूसरे दिन ही ठीक हो गई, पता नहीं क्या हो गया। ऐसे करो। और क्या करूं गुरुजी के पास जाऊं, क्या करूं, और दूसरे दिन ही ठीक हो गए। ऐसे छत्र छाया में आ गए। अरे पर पता नहीं बोल नहीं पा रहे हैं। हाँ, एक बार नहीं, मैंने अनेक बार बताया है, ऐसा नहीं है, बार बार बताया है। लेकिन फिर हम भूल जाते हैं क्योंकि हम आचरण में नहीं लाते। आचरण में लाएं, सावधान हो, दिन भर सावधान हो, फिर भूल नहीं होगी। आचरण में लाते नहीं, ये तो सारे तो जड़ चेतन आदि सब मुक्ति हो जाओगे, जड़ चेतन कर लिया सब हो जाओगे। लेकिन यहाँ जो मोक्ष शब्द से मतलब है, कर्म करने से पहले तो हमने अपने मन को शुद्ध करना है ना, अपनी बुद्धि को विवेक से या मोह अरना से, हिरण्य गर्भ से जोड़ना है ना, वेद ब्रह्म से जोड़ना है, वेद ब्रह्म से अपने को जोड़ना है, विवेक से जोड़ना है, विवेक ख्याति से जोड़ना है। उसके लिए आता है मोक्ष। जरा किसके लिए आता है? बुढ़ापा ना आए। मरण किसके लिए आता है? बार बार ना मरे, हर बार मरते रहते हैं। और ये मुक्ति कब होगी? जब जड़ चेतन से अलग हो जाओगे, जब मुक्ति होगी। उससे पहले होगी नहीं। लेते रहो, मरते रहो, जीते रहो। और इसके लिए कर्म, बुढ़ापा ना आए, इसके लिए तो सभी को प्रयास करना चाहिए। भैया 2 दिन ठीक से जियो, पहले मर गए तो गड़बड़ हो जाएगी, पहले मत मरो। समय आने पर कुछ ड्यूटी पूरी हो जाए फिर दूसरा शरीर ले लो, कुछ दिन तो चलाओ। और मशीन आज लाए, आज ही इसको तोड़ दिया, भैया कुछ दिन तो चलाते। 5-7 हज़ार की चीज़ें लाते तोड़ दी, ऐसा थोड़ा होता है। ऐसे करो। तो ऐसे ये शरीर हमें मिला है,
कुछ दिन तो चलाओ ठीक ठाक इसको मुक्ति। और दुख होते हैं 3 मुख्य रूप से जो बांटे गए हैं ना, ओम शांति 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 बोलते हैं। आध्यात्मिक दुख, भौतिक दुख, दैविक दुख। 3 दुखों से मुक्त होने की सोचो। गुरु शरण में जाने के बाद इसका ज्ञान हो जाएगा। इसको मोक्ष कहते हैं। ये मोक्ष है दुख मुक्ति। दुख मुक्ति में जीना चाहिए, हमें पता लगना चाहिए इनसे मुक्त कैसे होंगे। नहीं तो दैविक और भौतिक, दैविक, भौतिक, आध्यात्मिक। जो हम बुखार खांसी जुकाम होता है ये आध्यात्मिक है। और भौतिक होता है कोई पड़ोसी आके डंडा से सिर फोड़ दे, भाई खाम का मेरा सिर फोड़ दिया उसने पड़ोसी ने, तो वो उसको भौतिक दुख बोलते हैं। कोई भी आकर आपको नुकसान पहुंचाए। और दैविक तो बाढ़ भूख